हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आप लोग के लिए यहाँ पे टाइम एंड वर्क का क्लास 1 लेके आ रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे मतलब जितने भी एसएससी जीडी का क्वेश्चन पूछ रखा है आपको 2024, 23, 22, 19 जितने भी क्वेश्चन आपको पूछ रखा है अंकित भाटी बुक का हम यहाँ पे सोल्यूशन करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग कंटिन्यू यहाँ पे बने रहिए और सारी चीज़ यहाँ पे सिखाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, सेकेंडों में क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, साथ में बेसिक प्लस शॉर्ट ट्रिक हम सिखाएंगे। अब मेरे कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए और यहाँ से विश्वास ये रखिए कि अगर अच्छे से पढ़ते हैं यहाँ से तो एक भी क्वेश्चन आपका मैथ का छूटने वाला नहीं है। और ये भी पता चल पाएगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आपको पूछ रखा है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज क्लास का आगाज करते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ए अकेले किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुत शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। यहाँ पे आपको एलसीएम एचसीएफ बता चुके हैं कि कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत आसानी से आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये किसी काम को क्या बोल रखा है 40 दिन में करता है, ये किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है। ठीक है, ये किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं 40 और 60 का, तो हम हाईएस्ट कॉमन ले लेते हैं 20। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा 40 क्या हो जाएगा आपका 120। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे अब टोटल एक कुल काम हो गया। क्या हो गया, कुल काम आ गया, कुल आपका काम प्राप्त हो गया। यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो गया आपका 120। अगर कुल काम कितना है आपका 120 है और ई कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में कर रहा है, तो हम 40 से हम 120 में भाग करेंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा। तो हम 40 में हम 120 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 40 या 120। बस तो ये कितना काम कर रहा है एक दिन में 3 काम कर रहा है। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 कर रहा है। वैसे ही हम बी देखेंगे, बी 60 दिन में अगर 120 काम कर रहा है तो हम 60 से भाग करेंगे तो 60 दिन का हो जाएगा 120। तो बी कितना काम कर रहा है एक दिन में आपको 2 काम कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर ये 40 दिन में ये काम 120 कर रहा है इसका मतलब ज्यादा काम कर रहा है, और ये 60 दिन लगा रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है कम काम कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं। आपका क्वेश्चन पूछ रखा है कि दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले ए और बी यहाँ पे देखेंगे 3 और 2 कितना काम कर रहे हैं एक दिन में आपको 5 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है, टोटल कितना काम है आपको 20 काम करवाना है। तो हम क्या कर लेंगे 120 में हम 5 से भाग कर देंगे, 120 से हम 5 से भाग कर देंगे 120 में, तो क्या हो जाएगा आपको 24 बचे क्या हो जाएगा आपका 120। आंसर क्या होगा आपका 24 होगा। तो आंसर क्या होगा दोनों मिलकर काम करें तो 24 होगा। तो जितने भी क्वेश्चन होगा आपको टाइम एंड वर्क का यहीं से हम टेक्निक से एक ही टेक्निक से सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम प्रैक्टिस करा देंगे। कंटिन्यू बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। मतलब इससे बोल रहे हैं ना कि बहुत इंटरेस्टिंग से सारी क्वेश्चन आपको हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए। इसलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ा चुके हैं। एक बार जाके बेसिक देख लीजिएगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब सीधे हम लोग क्या सोचते हैं कि 40-60 का एलसीएम का हो जाएगा 120। ये 3 काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है 120, तो दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं 120 काम कराना है। तो कितने दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे 24 दिन में करेंगे। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत आसान है। मैथ इतना आसान है ना, एक बार आप मुझसे पढ़ के देखिए, कंटिन्यू पढ़ के देखिए, इससे आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं कंपटीशन में।
लेकिन आपको थोड़ा सा कंटिन्यू यहाँ पे वॉच करना है, थोड़ा दिमाग रखना है, क्या क्या चीज़ें सिखाया जा रहा है उस पर आप ध्यान रखिए और आसानी से बना सकते हैं। चलिए और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन एक और पूछ रखा है, ए अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य को पूरा करने में पूरा कर सकेंगे। तो देखिए बहुत आसानी से कर लेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर नहीं सिखाएगा। और मेरे वीडियो पे थोड़ा सा लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए कि जिससे ताकि आपको कोई भी आपको वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे देख लेंगे आपको क्या बोल रखा है, एक किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे। तो कुल काम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया, कुल काम कितना हो गया, कुल काम हो गया आपका 24। अब बताइए ये 6 दिन में कर रहा है तो 24 काम करने में एक दिन में कितना काम करेगा, जो 24 काम हो जाएगा। तो एक दिन में 4 काम करेगा तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। या हम 6 से भाग करेंगे तो 6 से हुए 24। तो ये एक दिन में 4 काम कर रहा है। अब 8 के 24 तो बी कितना काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब बोला है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो ए और बी यहाँ पे ये 4 काम 3 काम 7 काम, और कितना काम करना है यहाँ पे 24 काम करना है। 24 से भाग करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, ये दोनों मिलकर आपको 24/7। तो आपको आसानी से कर लेंगे, बी नंबर आंसर होगा। तो बहुत आसान है, आप कंटिन्यू बने रहिए और इस टाइप के क्वेश्चन सारे हम बहुत आसानी से करवाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन, हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन आपको टाइम ओवर का टाइप 1 का क्वेश्चन चल रहा है इसमें। तो टाइप 1 में और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ए अकेले एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेले समान कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू आप वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, जब टोटल काम निकालना है, कुल काम निकालना है, सब काम निकालने के बाद तो हमने क्या करेंगे पड़ी, एक एलसीएम निकालेंगे पड़ी। तो सारे काम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे कुल काम कितना हो गया, 60 हो गया। अब ए को 20 दिन में कर रहा है, अगर 60 काम 20 दिन में कर रहा है तो एक 60 काम करना है 20 दिन में, एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा उसको, तो क्या हो जाएगा 20 दिया 60। इसमें भाग कर देंगे तो 20 दिया 60। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। अगर कोई ज़्यादा, अगर कम समय लगा रहा है तो ज़्यादा काम करेगा, और ज़्यादा देर ले रहा है इसका मतलब आपको कम काम कर रहा होगा। तो यही समझना है हमको, ये यहाँ कितना काम कर रहा है, यहाँ पे ये बी दोनों मिलके कितना काम, ये 3 काम और ये 2 काम, दोनों मिलके कितने काम, 5 काम। और कितना काम कराना है, 60 काम। तो 60 काम कराना है तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, दोनों मिलके आपको 12 दिन में। तो कितने दिन में कर देंगे, दोनों मिलके 12 दिन में। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम सिंपल सी बात है, पहले वीडियो आपको बता चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ, ताकि आपके ये टाइम और आपको क्लास चले, तो जिससे आपको बिल्कुल दिक्कत ना है। और मान के चलिए आपको यूट्यूब पर फ्री में सारे यहाँ पे कंसेप्ट सिखाने वाले हैं, कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, जितना भी हम पढ़ाएंगे इससे एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः
24, 5, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसको भी हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन के टाइप यहाँ पे चेंज हुआ है, लेकिन उसी टाइप में ये है। आपको पहले 2 दे रखा था वैल्यू, अब यहाँ पे 3 दे रखा है। बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। आप कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहिए। आपको फ्री में यूट्यूब पे सारे कंसेप्ट यहाँ पे सिखा रहे हैं, कोई आपको नहीं सिखाएगा। इसलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं क्या बोला क्या है। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो ए किसी काम को 24 दिन में, ए किसी काम को 24 दिन में, और बी बोल रखा है यहाँ पे उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 5 दिन में, और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, आपको 12 दिन में। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको एलसीएम बता रखे होंगे यहाँ पे 24 और 5 और यहाँ 12, तो 12 दिन 24, तो मतलब 24 हो जाएगा। मतलब जैसे मल्टीपल में क्या होता है, बड़ा वाला क्या होता है, बड़ा वाला अगर छोटा जैसे 24 है, यहाँ 12 है, 24 है, तो 12 दुना 24, तो ये अलग कट गया। अब बच गया आपका, इसका एलसीएम निकालेंगे, अब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24, 5 क्या हो जाएगा आपका 120। एलसीएम क्या हो गया, टोटल काम कितना हो गया आपका 120 हो गया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब हमारे देखेंगे कि ये 24 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो यहाँ भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 5 क्या हो गया आपका 120। ये कितना, बी कितना काम कर रहा है, अगर 120 काम करना है तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा उसको, आपको 24। एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 24 काम करना पड़ेगा। अगर ये 12 दिन में कर रहा है, एक दिन में से कितना काम कर रहा है, तो यहाँ पे कितना काम कर रहा है आपको 10 काम। अब देख लेंगे तीनों मिलके कितने काम कर रहे हैं, तीनों मिलके यहाँ पे पुल रखा है, तो ए बी सी यहाँ पे जोड़ देंगे आपका 5 24 कितना हो गया आपका 29 हो गया, और 29 और 10 क्या हो जाएगा, तीनों मिलके कितने काम कर रहे हैं 39 काम। तो एक दिन में तीनों मिलके कितने काम 39 काम, और कितना काम करना है 120। तो 120 में हम क्या कर लेंगे 39 से भाग कर देंगे, कितना से काटें 3 से काटते हैं, तो क्या हो जाएगा आपको, ठीक है 4 से 12 मतलब 40 से क्या हो जाएगा 120। यहाँ 3 से काटते हैं, आपको क्या हो जाएगा 3 से काटेंगे, सॉरी यहाँ 39 है, 3 से काटेंगे 13 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 40 बटे आपका 13 हो गया। और इसको और लिख सकते हैं 13 क्या हो जाएगा 39, 1 बटे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं 13 39 और 1 40, तो कितने दिन में करेगा आपको 3 पूर्णांक 1 बटे 13 दिन। तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा आपका 3 पूर्णांक 1 बटे 13 दिन। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। हम लोग देख लेते हैं टाइप 1 का अंतिम क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। तो कंटिन्यू आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक घंटे में ये 5 कुर्सी पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सी पेंट कर सकता है। तो निर्धारित कीजिए कि दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा करें तो 40 कुर्सी को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देख लेंगे कुल कुर्सी कितना है, यहाँ पे टोटल कुर्सी कितना है आपको, यहाँ पे आपका क्या है 40 है। अब बोल रखा है यहाँ पे ये कितना कुर्सी पेंट कर रहा है, ये कितना कर रहा है, और यहाँ पे ये 5 कुर्सी पेंट कर रहा है, और बी कितना कर रहा है 3। तो दोनों मिलकर आपको, ठीक है, 1 घंटे में कितने पेंट कर रहे हैं कुर्सी, 1 घंटे में कितने कुर्सी पेंट कर रहे हैं 8। कितने कर रहे हैं 1 घंटे में 8। तो बोल रखा है कि 40 कुर्सी पेंट करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान है। एक दिन में कितना, 1 घंटा में कितने कुर्सी पेंट कर रहे हैं 8, 40 कुर्सी पेंट कराना है, तो हम क्या कर लेंगे 8 से भाग कर देंगे, 8 बचे 40। तो कितने घंटे में दोनों पेंट कर देंगे आपको 5 घंटे में। तो कितने घंटे में दोनों कुर्सी पेंट कर देंगे 40, 5 घंटे में। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप लोग मेरे कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। आपको यहाँ पे अंकित वाटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं मैथ का। इसमें से आपका टाइप 1 यहाँ पे प्रैक्टिस करा दिए, टाइप 2 कल से आपको प्रैक्टिस कराएंगे।
तो इसमें जितने भी मैथ है आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं, कंटिन्यू आप बने रहिए। मान के चलिए यूट्यूब पर आपको फ्री में पढ़ाने वाले हैं, आप कंटिन्यू बने रहिएगा।